Assalamu alaikum dear students. Let's discuss tense today, which we have been discussing for past few days, and we have discussed the four subforms of present tense. Today we are going to discuss past tense, and past tense in the same very manner as present tense has four subforms: past simple, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. So the very first form is past simple. First, let's find out that for which activities this past simple tense is used. My dear students, you remember this thing that it is used for those actions which have been completed in the past. ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए जो हमने कंप्लीट की हुई है। सपोज हम बताएंगे कोई एक्टिविटी 1931 में हो गई है, तो उसके लिए हम पास्ट सिंपल इस्तेमाल करेंगे। कोई एक्टिविटी हमने कल कंप्लीट की, यस्टरडे, वी हैव टू यूज पास्ट सिंपल। कोई एक्टिविटी हमने मॉर्निंग में कंप्लीट की हुई है, उस एक्टिविटी का अब प्रेजेंट के साथ कनेक्शन नहीं है, my dear students, use past simple. Means for those activities, for those finished activities which have been completed in the past and have no connection with present. My dear students, थोड़ा पीछे जाते हैं, इसका आपको प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन my dear students, you have to remember that present perfect continuous is also used for finished activities, but those finished activities have connection with present. वो एक्टिविटीज जो कंप्लीट हो गई हैं लेकिन उनका अभी प्रेजेंट के साथ एक कनेक्शन है, वो एक्टिविटीज हम एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से। लेकिन एक ऐसी एक्टिविटी, वो एक्टिविटी which has been completed in the past and has no connection with present, such an activity is expressed by using past simple. It is also used for those activities which have happened in past. Suppose अकबर बादशाह ने इंडिया पे हुकूमत की, ये पास्ट की एक बात है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कंप्लीट हुई है, ये एक ऐसी हैपनिंग है which has happened in past. पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, कब जीता? इन क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1992, एन एक्ट विच हैज हैपेंड, जो हुआ है। तो ऐसी एक्टिविटीज के लिए भी पास्ट सिंपल इस्तेमाल करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। एंड इज आल्सो यूज्ड फॉर दोज एक्टिविटीज विच वी यूज्ड टू डू इन आवर पास्ट, जो पास्ट में हमारे हैबिट्स थे या जो पास्ट में रेगुलर एक्टिविटीज होती थी, बट डोंट हैपन एनी मोर, बट आर नॉट रिपीटेड इन प्रेजेंट एनी मोर। आज नहीं हो रहे। पास्ट में मेरा कोई हैबिट था, आज मैं वो हैबिट नहीं दोहरा रहा हूँ, आज वो मेरा हैबिट नहीं है, दैट हैज स्टॉप्ड नाउ टू बी माई हैबिट। पास्ट में कोई एक्टिविटी रेगुलरली होती थी, बट नाउ इट्स नॉट हैपनिंग। उन एक्टिविटीज के लिए, पास्ट हैबिट्स के लिए, पास्ट के रेगुलर एक्टिविटीज के लिए भी हम पास्ट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखना, पास्ट की ऐसी एक्टिविटीज विच हैव बीन फिनिश्ड और उनका प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, वो एक्टिविटीज जो कंप्लीट हुई है विच हैव हैपेंड, और दोज एक्टिविटीज विच वर टेकिंग प्लेस रेगुलरली इन द पास्ट, या जो हमारे पास्ट के हैबिट्स थे बट those are no more our habits, such activities are expressed by using past simple. My dear students, now let's take some examples. I played cricket yesterday. यानी yesterday a finished activity, मैंने किया हुआ है, खेला है। अब इसका प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं। I played cricket yesterday, जब yesterday आ गया तो finished activity, कल खेला है, प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं। So I used it like this, I played cricket yesterday. It is past simple. कोई
गया है दिल्ली के लिए मॉर्निंग में, फिनिश्ड एक्टिविटी, ही लेफ्ट फॉर दिल्ली इन द मॉर्निंग। इन द सेम वे पाकिस्तान वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1992। पाकिस्तान ने 1992 में वर्ल्ड कप जीता, फिनिश्ड एक्टिविटी। I used to play a lot of cricket during my college days. My college days यानी उन दिनों मैं एक रेगुलर, मेरा एक हैबिट था कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलता था। आज नहीं खेल रहा, अब वो हैबिट नहीं रहा, लेकिन कॉलेज के डेज में वो मेरा हैबिट था। क्या था? मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलता था, मैं रोज़ क्रिकेट खेलता था। तो क्या करता? आई यूज्ड, यानी यूज की सेकंड फॉर्म, यूज्ड to play a lot of cricket during my college days. So these are such activities which have been completed in the past, which have happened in the past, which were taking place regularly or which were my habits during my past. So ऐसी activities को हम express करते हैं with the help of past simple. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, मे बी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन डेवलप हुआ होगा, उसको दूर करने के लिए आप इन एग्जांपल्स पे गौर कीजिए। आई प्लेड क्रिकेट लास्ट वीक, यानी लास्ट वीक मैंने क्रिकेट खेला, फिनिश्ड एक्टिविटी। तो एक्टिविटी हो गई है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? पास्ट सिंपल। दैट्स व्हाई आई प्लेड क्रिकेट लास्ट वीक। लास्ट वीक है तो फिनिश्ड एक्टिविटी है, पास्ट की एक्टिविटी है। दूसरे एग्जांपल पे अब गौर कीजिए। आई हैव प्लेड 3 मैचेस दिस वीक, यानी अभी ये हफ्ता जारी है, मैंने अभी तक 3 मैच खेले हैं, लेकिन अभी मैं और भी खेल सकता हूँ, मैं एक और मैच भी खेल सकता हूँ, मैं और 2 मैच खेल सकता हूँ। तो मीन्स ये अभी इसका प्रेजेंट के साथ एक कनेक्शन है, ये अभी फिनिश्ड एक्टिविटी नहीं है। 3 मैच मैंने अब तक खेले, लेकिन अभी इसमें इजाफा हो सकता है। दैट इज आई हैव प्लेड 3 मैचेस दिस वीक, अभी तक मैंने इस हफ्ते में 3 मैच खेले हैं। यहाँ पर मैंने पिछले हफ्ते में क्रिकेट खेला, यहाँ पर मैंने अभी तक 3 मैच खेले हैं, यानी इसका अभी कनेक्शन है। या इस एग्जांपल पे आइए। India and Pakistan have played 150 matches against each other. आज तक क्रिकेट में इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे के खिलाफ 150 मैच खेले हैं। मीन्स ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका अभी प्रेजेंट के साथ कनेक्शन है, इसमें इजाफा होगा, ये यहीं पे खत्म नहीं होगा, ये कोई फिनिश्ड एक्टिविटी नहीं। अभी तक 150 कंप्लीट किए हैं, लेकिन अभी इसका प्रेजेंट के साथ कनेक्शन है, ये और भी बढ़ जाएगा। तो ये पास्ट सिंपल नहीं है, बल्कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव प्लेड 150 मैचेस अगेंस्ट ईच अदर। जब एक और मैच खेलेंगे तो हम कहेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान हैव प्लेड 151 मैचेस। मीन्स ये चेंज होगा, इसका कनेक्शन है। हालांकि यहाँ तक ये एक्टिविटीज हुई हैं, 150 खेले हुए हैं, लेकिन इसमें इसका एक कनेक्शन है, ये चेंज हो सकता है। लेकिन ये इंडिया और पाकिस्तान ने लास्ट मंथ मैच खेला है, वो खत्म हो गया, दैट इज अ फिनिश्ड एक्टिविटी। उसमें हम पास्ट सिंपल लिखेंगे, क्योंकि एक्टिविटी जो है पास्ट में कंप्लीट हुई है। इस मैच में अब कोई और इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगी। इंडिया एंड पाकिस्तान प्लेड अ क्रिकेट मैच लास्ट मंथ। यहां पर डिफरेंस देखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव प्लेड 150 मैचेस अगेंस्ट ईच अदर। यहां पर ये एग्जांपल अगर आपको समझ आ गई, यू क्लियर्ड पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट। इंडिया और पाकिस्तान ने आज तक 150 मैच खेले हैं, यानी ये एक्टिविटी अभी तक हुई है, लेकिन प्रेजेंट के साथ इसका एक कनेक्शन है, ये अभी इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, ये मजीद बढ़ जाएगा। जब अगले महीने कभी ये एक और मैच खेलेंगे तो यहाँ पर फिगर चेंज होगा, हम लिखेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान हैव प्लेड 151 मैचेस अगेंस्ट ईच अदर। मीन्स इसका अभी भी प्रेजेंट के साथ कनेक्शन है, ये कोई ऐसी फिनिश्ड एक्टिविटी नहीं है जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकती, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है अब के साथ। इसका अब के साथ, प्रेजेंट के साथ कनेक्शन मौजूद है। लेकिन ये एक्टिविटी मैच खेला है,
किसने क्या किया, वो एक क्लोज्ड चैप्टर है, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। हम कहेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान प्लेड अ क्रिकेट मैच लास्ट मंथ, तो ये पास्ट सिंपल है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स, पास्ट की वो एक्टिविटी जिसका प्रेजेंट के साथ कनेक्शन है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन पास्ट की वो एक्टिविटी जो फिनिश हुई है जिसका अब कोई कनेक्शन नहीं है प्रेजेंट के साथ, वो हम करते हैं थ्रू पास्ट सिंपल। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस पे आने से पहले स्ट्रक्चर सिंपल है। जहां पे भी आपको लगेगा कि पास्ट सिंपल वाली एक्शन है, फिनिश्ड एक्शन है, पास्ट की एक्शन है, पास्ट की हैपनिंग है, पास्ट का हैबिट है, पास्ट की रेगुलर एक्टिविटी है, तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट जिसने वो एक्टिविटी की है, अगर आपने की है तो यू, यानी मेरे लिहाज से अगर आपने की है तो यू, अगर मैंने की है तो आई, अगर उन्होंने की है तो दे, अगर उसने की है तो ही और शी, किसी शख्स ने की है तो उसका नाम, मीन सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सी का सा, गो का वेंट, प्ले का प्लेड, कट का कट ही रहता है, ईट का एट, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे पास्ट सिंपल पे, आपको कहना है कि क्या उसने आपने कहना है कि मैंने पिछले हफ्ते पार्टी अटेंड नहीं की है, इट इज नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट की एक्टिविटी है, पास्ट में पिछले हफ्ते आपने पार्टी अटेंड नहीं की है, मैंने पार्टी अटेंड नहीं की है। आई डिड नॉट, यानी पास्ट, इससे ये पास्ट बनेगा। यहाँ डू की सेकंड फॉर्म, डू डिड डन, तो सेकंड फॉर्म है डिड। आई डिड नॉट अटेंड, यहाँ पे अटेंडेड नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ इसकी पास्ट फॉर्म बन गई, डिड से ये पास्ट टेंस बन गया, तो यहाँ पर आप अक्सर गलती करते हैं, डिड भी लगाते हैं और यहाँ भी सेकंड फॉर्म लगाते हैं, वो गलत है माय डियर स्टूडेंट्स। जब आपने यहाँ पे डिड लगाया तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे यही गलती होती है, डिड के बाद भी आप यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। आई डिड नॉट अटेंड पार्टी लास्ट वीक, इसी तरह आपको कहना है कि वो कल उसने मेरी कॉल जो है वो रिसीव नहीं की, ही डिड नॉट, नहीं किया, ही डिड नॉट अटेंड माई कॉल, कब, यस्टरडे, फिनिश्ड एक्टिविटी, कल आपने कॉल की थी उसको, उसने नहीं उठाई, अब पास्ट बन गया, आप बोल रहे हैं ही डिड नॉट अटेंड माई कॉल यस्टरडे। इस तरह आप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाओगे, डिड यू गो देयर लास्ट वीक, यानी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या आप पिछले हफ्ते वहां गए, पिछले हफ्ते की बात है, फिनिश्ड एक्टिविटी। सो डिड यू गो, यहाँ बेबी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इससे ये पास्ट बन गया, अगर डू, यहाँ डू नहीं है, यहाँ डिड है, मीन्स पास्ट। डिड यू गो देयर लास्ट वीक, क्या आप पिछले हफ्ते वहां गए। इसी तरह डिड दे लाइक आवर स्कूल, कोई आपके स्कूल आया, पास्ट में कभी आया, पास्ट की एक्टिविटी, अब आप किसी और से पूछ रहे हैं क्या उसको हमारा स्कूल पसंद आया, डिड, क्या उनको हमारा स्कूल पसंद आया, डिड दे, डिड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिड उनको, सब्जेक्ट है दे, डिड दे लाइक आवर स्कूल, क्या उनको हमारा स्कूल पसंद आया। दिस इज ऑल अबाउट पास्ट सिंपल। होप आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर अच्छे से आपको समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को कंप्लीट देखना और इस वीडियो को लाइक भी करना। थैंक यू।